नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के बारे में। पिछले कुछ टाइम से स्टॉक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। पहले इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, प्रमोटर के बारे में जानेंगे, उनकी होल्डिंग कितनी है, कितना रेवेन्यू जनरेट करिए। उसी के बाद ये सोचेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो कंपनी कोई नई नहीं है, कंपनी 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ मेन चीज़ों के ऊपर ही कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू डिक्लाइन फ्रॉम 78% इन फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 50% इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट तो ये हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मेनली जो काम है वो इंडिया और यूएसए में है। यहाँ पर बता दूँ ये पेनी स्टॉक है। और अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2016 में 1000 के पास थे, जो कि घट के अब 290 रह चुके हैं। तो एम्प्लॉयज़ में भी हमें डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। खैर इस बातों के ऊपर बाद में जाएंगे, अभी कुछ मेन टॉपिक्स कवर करते हैं। कंपनी है 162 करोड़ की। और बात करें करंट प्राइस की तो 10.95 का करंट प्राइस चला हुआ है। 52 वीक लो की बात करें तो 20 पैसे का था और हाई इसने बनाया 1 रुपये 25 पैसे का। और बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 0.0 कंपनी डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं आपको पे कर रही है। उसके बाद भी यहाँ पर बात करते हैं फेस वैल्यू की तो दे हैव 1 रुपये फेस वैल्यू। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर -6 है। मतलब कि अगर पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 15 होना चाहिए, तो उसे हम गुड कंपनी कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पर नेगेटिव में है। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बुक वैल्यू जो है वो 1.79 है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ बात करते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की। तो आप देख सकते हैं कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ठीक है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.53, जैसा कि आपको बताया कि बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड करा, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं कंपनी के बारे में। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कि रिटर्न जो इनका है लो रिटर्न ऑन कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी ज़्यादा लो है कंपनी की। द कंपनी हैज़ डिक्लाइन, जो सेल्स ग्रोथ है वो भी कंपनी की कम हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर कम है। और ROE जैसा कि आपको बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर बहुत कम है, -24। तो ये सब चीज़ें कंपनी के बारे में नेगेटिव हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देख सकते हैं कि BSE के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 0.88 पैसे और NSE के ऊपर 0.90 पैसे। तो 1 रुपये से भी कम है फिलहाल ये शेयर। रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंटली इनके पास 128 करोड़ के रिजर्व हैं, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम थे। मतलब कंपनी रिजर्व में पैसे नहीं रख रही है। 2 साल पहले की बात करें तो 164 थे, तो उसके मुकाबले कंपनी में हमें यहाँ पर भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है। बात करें यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग की तो ये वो कर्जा है जो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करना है। तो इनके पास 26 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है पिछले तकरीबन 4 साल से, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बात करें यहाँ पर एसेट्स की, मैं नॉन करंट और करंट एसेट को कंबाइन करके बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे बताया तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास 337 करोड़ के एसेट्स हैं। ये पुराने एसेट्स दिखा रहे हैं, अभी इतना डाटा क्लियर नहीं हुआ यहाँ पर। तो मेनली ये था कंपनी की बैलेंस शीट। तो यहाँ पर अब मेन है कि लोअर्स तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव रिटर्न 6 मंथ में हंट कर रहा था, तब ये 8 रुपये 90 पैसे के ऊपर था 2005 में। उसके बाद ये बुल डाउनफॉल पे आ गया और इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन यहाँ पर 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये के पास। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 11 रुपये 52 पैसे का हाई बनाया। उसके बाद कंपनी नीचे जाती रही, इन्होंने उठने की कोशिश की, बट अगेन ये कंपनी नीचे आ गई। तो कंपनी की अभी कुछ भी फेवर में नहीं है, लेकिन कंपनी जिस हिसाब से काम करी है तो शायद आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिले। मेरा कहने का मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करना। अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर दिया और अगर ये कंपनी इतनी अच्छे रिटर्न ना दे सकी और लॉस ही देती रही तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसमें इतने ही इन्वेस्टमेंट करना जितनी आप लॉस झेल सकिए, इसे इस हिसाब से लीजिए। अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप इसमें 2000 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी हो जाएगी। बाकी कंपनी की अगर आपने फिर भी करनी है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट चेक करते रहिए। अगर इनके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये है कंपनी का रेवेन्यू। देखिए यहाँ पर दिसंबर 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक ये रेवेन्यू यहाँ पर 9 ही रहा। उसके बाद दिसंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ और कम हो गया। तो ये भी एक यहाँ पर मेरे हिसाब से साइन अच्छा नहीं है। उसके बाद बात करें तो सिर्फ 19.65% की होल्डिंग ही प्रमोटर्स के पास है, बाकी सारी पब्लिक के पास है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग ही कम है तो प्रमोटर को अपनी कंपनी में इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, तो हम क्यों इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाएं। इसीलिए मेरा मानना तो ये है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत से और भी अच्छे स्टॉक अगर आप चाहें तो उन पर नज़र बना के रख सकते हैं। इस पर आप नज़र रखिए, अगर इनके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे होते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से ये शेयर इतना अच्छा नहीं है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही।